हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी बाबू का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अगर कोई वीडियोस लगातार देख रहा होगा तो उसको ये पता ही चल गया होगा कि अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4, विच इज़ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर अपना थियोरेटिकल पार्ट या डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब अपने पास केवल जो बचा है न्यूमेरिकल्स बचा है। एक्सरसाइज का भी न्यूमेरिकल्स बचा है और एग्जाम्पल का भी न्यूमेरिकल बचा है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल का भी न्यूमेरिकल देख लेंगे। मतलब अभी मेरे पास केवल एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक में जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ सॉल्व करने का कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि हम तुम लोगों को बताते जाएंगे, तुम लोग वीडियो देखेगा। इसका मतलब ये है कि हम तो ये चाहेंगे तुम लोग ये वाला वीडियो देखना ही मत, न्यूमेरिकल पार्ट वाला। ये वीडियो तब देखना जब तुम लोग खुद ट्राई कर रहा है, नहीं आ रहा है, किसी चीज़ों में फंस रहा है, तब देखना। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने का। वैसे हम बनाते रहें ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर देख लेना। लेकिन इसमें भी हम इस तरीके से कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल करने का कि जैसे एक स्टूडेंट अप्रोच करना चाहिए या कर सकता है, उसी तरीके से हम भी कोशिश करेंगे, एज ए स्टूडेंट ही अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी और वो सब तो हम बोल नहीं सकते जो अभी दिमाग में आया, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, वहाँ उस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो पहले करना क्या है, कैसे करते हैं वो देखा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए अपने पास, तो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। नीचे ही छुपा के रखे थे, टिंग टिडिंग करके आगे सामने। अब क्या ये पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। नहीं समझ आए, एक और बार पढ़ो। हम यही कह रहे हैं, क्वेश्चन तब तक पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो जब तक समझना है। फिर भी नहीं आ रहा तब तो फिर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहला क्या काम है, क्वेश्चन पढ़ना और समझना, और क्या क्या दे रखा है उसको लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। क्या निकालना अपने को? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स निकालना। कहाँ, कैसे निकालना? पर यूनिट लेंथ। मतलब अपने को निकालना है, एक तरह से हम लिख दें तो निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यही तो निकालना है अपने को। क्वेश्चन एक लाइन पढ़ के यही पता चला, तो हम लिख दिए। फिर आगे, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर। तो मतलब करंट अपने को कितना मिल गया, तो आई इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 8 एम्पियर। जो जो मिल रहा है वो लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या अपने पास, मेकिंग एन एंगल थीटा मतलब 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। मतलब थीटा भी मिल गया और अपने पास बी भी मिल गया। तो थीटा मिल गया अपने को 30 डिग्री और बी मिल गया अपने को 0.15 टेस्ला। क्या बोला है अपने को, क्या निकालना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है तो अगर फॉर्मूला याद है, देखो अगर हम लोग ऐसे ही करो, क्वेश्चन लिख लिए हैं, जितना क्वेश्चन पढ़े समझे, जो जो पता चला वो लिख लिया। अब बैठे बैठे ही कोशिश करो, अभी नहीं, चीटिंग नहीं करना। अभी बैठे बैठे कोशिश करो कि यार टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक पहले ये याद करो कि ये पढ़े भी हैं कि नहीं, ऐसा कुछ याद भी है कि नहीं कि हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। अगर याद आ जाए कि हाँ पढ़े हैं, तो फिर कोशिश करो फार्मूला याद करने का, क्योंकि इसी के अराउंड कुछ ना कुछ फार्मूला होगा जो दे रखा है। तो एक फार्मूला होता था, हम लिख देते हैं दिख रहा है तुम लोगों को तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। एक फार्मूला था अपने पास BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा बोले थे फोर्स का। अगर याद हो तो, नहीं याद है तो अब देखो क्या करेंगे। अगर ये याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो क्या करेंगे, जाएंगे उस टॉपिक पे जिसको हम लोग पढ़े हैं। अगर ये याद है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़े हैं तो उस टॉपिक पे जाएंगे, उस टॉपिक से फार्मूला देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो करो, क्योंकि सीख रहे हैं अभी एक्सपर्ट नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो सीखने वक्त हम लोग देख सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होगा जब हम लोग सीख गए हैं फिर भी देख रहे हैं। तो बिल साइन थीटा ये फार्मूला, यहाँ पे बी अपने पास कितना 0.15, आई अपने पास 8, एल तो एल तो पता नहीं, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कहने का मतलब साइन 30 डिग्री। अब देखो एल को उधर भेज दें, ये तो फोर्स था, अपने को निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एल इधर आ गया तो निकल तो क्या जो अपने को निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, साथ में 0.15 इंटू 8, और थीटा कहने का मतलब दिख रहा है ना, हाँ थीटा कहने का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री कहने का मतलब हाफ से इसको मार देंगे 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 कहने का मतलब 0.6 न्यूटन पर मीटर। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब क्या था इसमें तुम लोग बता दो, इसमें कौन सा ऐसा तीर था जो नहीं हो पाता, या कौन सा तीर ऐसा है कि अपने को घायल कर देता? कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। बस फार्मूला याद हो, वैल्यू पुट, क्या ज्ञान से लग रहा है कि सेकंड क्लास थर्ड क्लास का क्वेश्चन करें हम लोग। अगर फार्मूला याद है तो वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना। अब इसके बाद देखा जाए 4.6, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके अच्छे से बताए हैं, हर क्वेश्चन हम सॉल्व करके अच्छे से नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोगों को भी कोशिश करना, और हम तो बोल रहे ला वीडियो देखना ही मत, जो तरीका जो अप्रोच बता रहे बस उसको सीखो, फिर अपने से करो। अब देखो 4.6 क्या कह रहा है, अब कोशिश करो एक ही बार में पढ़ने का, जो जो इन्फॉर्मेशन मिले। 3 सेंटीमीटर वायर, मतलब 3 सेंटीमीटर वायर मतलब लेंथ पता चल गया। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, मतलब आई पता चल गया, एल हो गया, आई हो गया। इस प्लेस इनसाइड अ सोलेनोइड, अब कहाँ इसको रखा जा रहा है, सोलेनोइड में रखा जा रहा है, मतलब जो टॉपिक होना चाहिए कहीं ना कहीं क्या हो जाना चाहिए, सोलेनोइड। तो फिलहाल तो अभी हम लोग क्या देख लिए, एल हो गया अपने पास 3 सेंटीमीटर, आई हो गया 10 एम्पेयर, और उसको हम लोग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस रख रहे हैं। कहने का लगा इसका फिगर बने तो ये सोलेनोइड हो गया, यही था ना सोलेनोइड, ये उसका एक्सिस था। अब यहाँ पे एक वायर रख रहे हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, कहने का मतलब यही है। तो एल अपने पास कितना था, 3 सेंटीमीटर, इसको फटाक से मीटर में चेंज कर दो, 3 × 10⁻² मीटर, 100 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आई था अपने पास कितना, 10 एम्पेयर, और थीटा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। देखो एक लाइन पढ़ के इतना जानकारी मिला, जो लिख दिया, चेक कर लिया, सही है, यही था ना। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या दे दिया आपने को, बी दे दिया, कितना दे दिया, कितना था यार, 0.27 टेस्ला। उसके बाद क्या पूछा आपने को, पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। यार मजाक कर दिया, ये तो पूछा मैग्नेटिक फोर्स। अभी हम लोग बात किए फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो सोलेनोइड पढ़े तो ऐसा ख्याल है कि सोलेनोइड में जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया, फोर्स निकालना। तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला अपने पास, BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन बोला था फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो हमको लेंथ उधर भेजना पड़ता है। यहाँ बोला है फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना मतलब सबका वैल्यू दिया, वो बी हुआ है। तो बी है 0.27, आई है अपने पास 10, एल है अपने पास 3 × 10⁻², और थीटा साइन 90, तो मतलब 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ रहा है यार, सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1, और ये हो गया 0.27 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.81 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व किया तो 8.1 इंटू 10⁻⁻², डेसिमल इधर ले गया, और 10⁻⁻², और फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हुआ। यहाँ डेसिमल को इधर लेके गया, डेसिमल को राइट लेके जाते हैं तो पावर में नेगेटिव आता है, तो राइट लेके गए तो पावर में नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है। तो 8.1 इंटू 10⁻⁻², आंसर हो गया अपने पास कौन से क्वेश्चन का, 4.6 का। तो 2 क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, कोई बहुत तीर था नहीं। करने का तरीका भी हम बता दिए दोनों में, कि कोशिश ये करना है कि फार्मूले को देखते हुए करना है। जो फार्मूला है अपने पास नहीं याद आ रहा तो फार्मूले को देखें और सॉल्व कर लिया हम लोग। याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो याद कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है ना, कि मतलब एक ही फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, एक ही 2 क्वेश्चन वो देता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। तो प्रैक्टिस करना है तो एक साइड बुक होना चाहिए, जो फिलहाल मेरे पास ही नहीं है। होता तो ज़रूर हम गिव अवे कर देते, और वैसे भी गिव अवे करने के लिए इतने सब्सक्राइबर और इतना व्यू भी नहीं है मेरे पास कि हम गिव अवे करें। गिव अवे करने के लिए पहले खुद भी खरीदना पड़ेगा तो बाद में कभी ख़रीद लिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई तुम लोगों को पढ़ना है, तुम लोगों का एग्ज़ाम है, तुम लोगों का 12th है, तो ज़रूर ख़रीद लो। और कोई भी क्वेश्चन होना है तो भाई कमेंट कर दिया करना, देख लिया करेंगे हम ज़रूर। अगर कोई देखेगा इस वीडियो को तो वैसे तो हम चाहेंगे इस वीडियो को कोई देखे ही ना, न्यूमेरिकल वाला, क्योंकि खुद से ट्राई करो। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं 4.7। बीच बीच में बात हो जा रहा है, वीडियो लंबा ना बन जाए, इसका टेंशन है हमको। 4.7 वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो कहाँ चला गया, गायब हो गया ऊपर वाला, गायब करना ही है अपने को। 4.7 में क्या कह रहा है वो पढ़ लिया जाए। कह रहा है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर। तो ये हो गया एक वायर, ये हो गया दूसरा वायर। एक वायर का नाम हो गया A, दूसरा वायर का नाम हो गया B। एक में करंट है 8 एम्पेयर का, एक में करंट है 5 एम्पेयर का, लेकिन अभी तो डायरेक्शन देखे ही नहीं है, तो इसलिए दूसरे वाले का डायरेक्शन नहीं बताएं, अब पढ़ा जाए। ये वाला देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 स्ट्रेट वायर है, दोनों में एक बार सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो दोनों पे फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, कुछ ये सब हल्का हल्का याद आ जाना चाहिए। और न्यूमेरिकल नहीं करना, वो टॉपिक याद आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े हैं हम। तो क्या बोला, 8 एम्पेयर कहाँ गया, 8 एम्पेयर इन द सेम डायरेक्शन है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो गया, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब जब देखो ये आ गया कि एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये एकदम ख्याल आ जाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों पे एक दूसरे पे इस तरीके का फोर्स लगता था। वैसे यार सारा हम ब्लैक पेन से ही कर रहे हैं। और ये दोनों सेपरेटेड किससे हैं, 4 सेंटीमीटर से। चलो ये भी हो गया। आगे क्या निकालना अपने को, फोर्स ही निकालना होगा शायद।
एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर ए। मतलब वायर ए पे 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे हमको फोर्स निकालना है। तो कुल मिला के अपने को निकालना क्या क्या है, I1 है अपने पास 8 एम्पेयर, I2 है अपने पास 5 एम्पेयर, डिस्टेंस अपने पास 4 सेंटीमीटर विच इज़ 4 इंटू 10⁻² मीटर। वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स वेयर L इज़ 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो गया। तो जो फोर्स था, फोर्स निकालना ए, वैसे तो फोर्स दोनों के लिए सेम ही था, अगर हम ए बी निकालें तो भी, या फोर्स बी ए निकाले तो भी जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था। क्या था, μ0 I1 I2 अपॉन में 2πr, और साथ में जहाँ पे निकालना है तो L पे निकालना है। तो ये एक फार्मूला था अपने पास फोर्स निकालने का 2 वायर के लिए अगर करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो देखो फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई टेंशन नहीं है यार, जाके देख लेना है, लेकिन ये ज़रूर याद होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं ये हम पढ़े हैं, इसमें हम क्या क्या रिलेट करके पढ़े वो याद ज़रूर होना चाहिए। वो नहीं याद है तो प्रॉब्लम है। उसका μ0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4π×10⁻⁷, ये तो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। I1 का वैल्यू हो जाएगा 8, I2 का वैल्यू हो जाएगा 5, L का वैल्यू हो जाएगा 10 × 10⁻², या फिर इसको हम लिख दें या लिख ही देते हैं पूरा 10 × 10⁻²। क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी -2 है नीचे, तो कट जाएगा सीधा सीधा, ये हो गया 4 × 10⁻²π × 4 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम लोगों का है, सॉल्व करना, जो भी आंसर रहेगा वो अपने पास आंसर हो जाएगा। और नेचर क्या हो जाएगा इस फोर्स का, अट्रैक्टिव। वैसे नेचर पूछा नहीं है, लेकिन आगे भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर। अब जैसे देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या, फोर्स है, मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स का। यहाँ पे भी फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे हम लोगों को फोर्स कैसा मिलेगा, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने तरफ से ऐड ऑन करते चला करो, भले क्वेश्चन में ना पूछा रहे। ठीक है, तो आई होप 4.7 भी हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4.8 पे। 4.8 क्या कह रहा है, क्लोजली वाउंडेड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। तो सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो लेंथ दे दिया है वो कितना दे दिया, कहीं ना कहीं 80 सेंटीमीटर दे दिया। 80 सेंटीमीटर को 0.8, थोड़ा बस ट्रक का भी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लिया करो यार, बहुत मेहनत से लोग यहाँ आके बजाता है डिस्टर्ब करने के लिए। एज अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग 400 टन। अब देखो ये अच्छा चीज़ है, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ पता चल गया अपने को 80 सेंटीमीटर है। हैज़ अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच, मतलब एक वाइंडिंग में 400 टन है, तो पाँचों वाइंडिंग में टोटल कितना टर्न्स हो जाएगा। मतलब अगर अपने को टोटल टर्न्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टन, तो 5 × 400 करना पड़ेगा। क्या एक में 400 है तो टोटल 5 के लिए निकालेंगे तो 2000 टन आ जाएगा, तो एन भी निकल आया। उसके बाद क्या कह रहा, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज, तो रेडियस इज 0.9 × 10⁻² मीटर। शॉर्टकट में चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या, इज द करेंट कैरिड इज 8 एम्पियर, करेंट 8 एम्पियर। अब देखा जाए क्या निकालने को कह रहा, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द सोलेनॉइड। चलो भाई नॉर्मल हो जाओ। क्या करना अपने को, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, सोलेनॉइड का। कहाँ पे निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सोलेनॉइड का सेंटर पे निकालना है। तो इसके लिए भी फार्मूला था दादा, फार्मूला क्या था रे बाबा, फार्मूला तो याद नहीं है। अब याद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, जाके देखेंगे, लेकिन हमको हल्का फुल्का याद आ रहा है। μ0 n कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को, फिर था अपने पास I, ऐसे ही कुछ था। अब यहाँ पे क्या था, μ0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4π × 10⁻⁷। n को क्या बोल सकते हैं, स्मॉल n था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही था। I क्या है, करंट है, करंट है अपने पास 8 एम्पियर। यहाँ पे क्या हो गया 4π × 10⁻⁷। बीच बीच में हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो थोड़ा ऐसा निकल आता, टेंशन मत लेना, या मजाक मत उड़ा देना भाई मेरा। तो मतलब ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की, क्योंकि भाई आगे चल के देश तुम ही लोगों को संभालना है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, देश कैसे संभालेगा। हाँ, देश का भविष्य है तुम लोग, सारे लोग बोलते हैं। चलो ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। ये हो गया, क्या था इसमें, खुद ही बोलो ना क्या था इसमें, बस फॉर्मूलाज। देखो मेरे को मेन ऑब्जर्वेशन क्या लगता है ना, मतलब जब कभी भी हम पढ़ाए हैं या देखें तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला तो कई बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना क्या है। अगर वो समझ आ जाए कि पूछ क्या रहा है, तो यहाँ तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को एकदम ईजिली समझ आ रहा है कि क्या पूछ रहा है और क्या फार्मूला लग सकता है।
दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि फार्मूला नहीं याद होता। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ दिक्कत है। कई लोग का माइंड होता है कि तुरंत याद होता है, कई लोग को नहीं होता है। तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक साइड बुक होना चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें। वो साइड बुक अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना, जिस लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करना हो तुम लोगों को, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग चलते हैं 4.9 वाले क्वेश्चन पे। दिख रहा है 4.9। तो 4.9 वाले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लें। अब यहाँ पे भी नीचे सरका दे, यहीं दिखेगा 4.9 वाला क्वेश्चन, और ऊपर सॉल्यूशन भी हो जाएगा। कह रहा स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरी अ करंट ऑफ 12 एम्पेयर। मतलब स्क्वायर कॉइल है, तो स्क्वायर कॉइल बना दें। स्क्वायर कॉइल हो गया एक, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक तरह से एल बोल दे क्या, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर। कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स, मतलब एन हो गया अपने पास 20, एंड कैरी अ करंट ऑफ 12 एम्पेयर, आई हो गया अपने पास 12। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा, इसका जो नॉर्मल है, मतलब ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एन, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके साथ वो कितना एंगल बना रहा, 30 डिग्री। ये जो नॉर्मल ऑफ द प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है अपने पास, थीटा हो गया 30, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास 0.8 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड टॉर्क। अब तो पूछा कि अपने पास टॉर्क, जैसे ये लास्ट लाइन हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि अपने पास था एक स्क्वायर कॉइल, उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर रहे थे, उसके चारों आर्म्स पे करंट जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक वो घूमने का कोशिश कर रहा था। ये लाइन पढ़ने से पहले ख्याल आना चाहिए, मतलब इतना लिखे ना, या फिर स्क्वायर कॉइल बनाए और मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो ही ख्याल आ जाना चाहिए, या कहीं ना कहीं शायद टॉर्क लग सकता है। क्वेश्चन नहीं पढ़ना था, यहाँ पे इतने तक में ही ख्याल आ जाना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि जैसे हम स्क्वायर कॉइल बनाए, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए और एंगल थीटा दे दिए, तो उसने में ही ख्याल आना चाहिए भाई स्क्वायर कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, क्लोज्ड लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो कहीं ना कहीं टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB साइन थीटा। देखो फॉर्मूला हम मान रहे दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम तो वो ये भी तो बोल रहे हैं कि फॉर्मूला देख लो तुम लोग, कोई समस्या नहीं है, अभी सीख रहे हैं तो देख सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB साइन थीटा। एन कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 20, आई कहने का मतलब करंट 12 एम्पेयर, ए कहने का मतलब एरिया ऑफ द लूप। एरिया स्क्वायर है तो इसका एरिया मतलब होल स्क्वायर करेंगे, या फिर हम ऐसा कर ले, इसको 0.1 लिख सकते हैं क्या, तो 0.1 इंटू 0.1 कर लें, सिंपल हो जाएगा ना। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0.1 मीटर, एरिया तो 0.10, बी क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और थीटा साइन 30 मतलब हाफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, कुल मिला के तुम लोगों के पास टॉर्क आ जाएगा। तो वो सॉल्व करने वाला जिम्मेदारी तुम लोग पे दे रहे हैं, कैसे क्या अप्रोच होगा वो हम बता ही दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं 4.10 पे, ठीक है। वैसे वीडियो 18 मिनट का हो गया, हम चाह रहे हैं कि पूरा NCERT एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द, ताकि फिर दूसरे वीडियो में हम NCERT एग्जाम्पल्स कर लें। तो 4.10 वाला क्वेश्चन क्या है, 2 मूविंग कॉइल मीटर। अब देखो 2 मूविंग कॉइल मीटर आगे मतलब किसके बारे में बात करा, गैल्वेनोमीटर के बारे में। इतना एक एक लाइन पढ़ के कुछ कुछ ख्याल आना चाहिए, वही ख्याल आना चाहिए भाई। M1 एंड M2 है तो फॉलोइंग, मतलब कुछ कुछ वैल्यू दे दिया। तो 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके लिए R दिया है, N दिया है, A दिया है, B दिया है, R दिया है, N दिया है, A दिया है, B दिया है, सारा कुछ कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ अपने पास। जब कुछ कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ अपने पास, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर, मतलब दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। कह रहा डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट, अरे यार ये तो मजाक कर दिया, बोला करंट सेंसिटिविटी दोनों के लिए निकालना, तो A हो चाहे B हो, दोनों के लिए क्या निकालना अपने को, करंट सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था NAB/K, और दूसरा निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अरे यार वोल्टेज सेंसिटिविटी, AC में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, V = IR होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा R। तो अब देखो सब तो दे ही रखा अपने को, N दिया है, A दिया है, B दिया है, R दिया है, सब तो दे ही रखा अपने को कहीं ना कहीं। तो वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं हार्ड, हमको तो नहीं लगा अभी तक। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। अब तुम लोगों को सॉल्व करना भी नहीं है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, तो सॉल्व करना तो आना चाहिए, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा अपने पास। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो 4.10 हो गया, A और B दोनों ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि सॉल्व कर लेना तुम लोग। अब ऐसे उम्मीद तो हम ये भी करें कि वीडियो ही देखना ना पड़े, तुम लोग खुद ही क्वेश्चन पढ़ो और खुद ही सॉल्व कर लो, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं 4.11 पे। अब
थोड़ा फिर से मेरा स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि 19 मिनट हो गया है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो कहाँ पे भाई दिखा, अरेंज हुआ, अरेंज हो गया लग रहा है ऐसा। तो 4.11 क्वेश्चन को भी ऊपर ले लें हम। हिल गया मोबाइल। 4.11 ठीक है। 4.11 में क्या है, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, गॉस अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए टेस्ला, तो 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला is maintained. An electron is shot into the field with a speed of, अब देखो अब क्या गया, देखो इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर से ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए? ख्याल उसका नहीं आना चाहिए, ख्याल इसका आना चाहिए। उसका ख्याल तो दिन रात आता रहता है, उसको थोड़ा साइड करो न्यूमेरिकल करते वक्त। तो क्या ख्याल आना चाहिए? मूविंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा ख्याल? ये वाला भी टॉपिक हम लोग किए थे कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं तो उसका पाथ क्या होता है, उसका वेलोसिटी सेलेक्टर क्या हो जाएगा, ये सब कुछ देखे थे। इतना याद आना चाहिए, ठीक है। तो वी वैसे कितना दे दिया अपने को? वी दे दिया 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है यूनिट। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ, अब तो ये पूछ दिया कि जब एंटर करवा रहे हैं तो उसका पाथ है सर्कल। अब देखो 2-3 कंडीशन याद होना चाहिए, हम लोग 2-3 कंडीशन में भेजे थे। एक बार भेजे थे पैरेलल, एक बार भेजे थे परपेंडिकुलर, एक बार भेजे थे किसी थीटा एंगल पे। जब हम लोग पैरेलल भेजे थे किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो हम पलटी नहीं किया भैया, तुम लोगों को भी नहीं बोले पेज पलटना है। यहाँ इतना लिखने के बाद ये ख्याल करना है, सोचना है अपने आप में कि हम लोग भेजे थे 3 कंडीशन में भेजे थे, एक पैरेलल भेजे थे, एक परपेंडिकुलर भेजे थे, एक जनरल कंडीशन थीटा पे भेजे थे। तो जब हम लोग पैरेलल भेजे थे तो जो लगने वाला फोर्स था वो उस पर 0 था, फोर्स 0 था। तो यहाँ पे जो पाथ था वो पाथ था स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई चेंज नहीं आया था। ये कब था? जब हम लोग पैरेलल भेजे थे। जब हम लोग परपेंडिकुलर भेजे थे तो उस पर लगने वाला फोर्स था कुछ, वो फार्मूला हम लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा पीछे पलट के, कुछ फोर्स था उस पर, लेकिन जो पाथ था वो सर्कुलर पाथ था। याद आ रहा हल्का फुल्का? यहाँ पे वही बोला है कि इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पे, आप क्वेश्चन हटा दिया, हम पढ़ ले रहे हैं। इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ इतना नॉर्मल टू द फील्ड। देखो एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, बोला है नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब थीटा तो पहले ही बोल दिया कि कितने एंगल पे लॉन्च कर रहे हैं उसको हम लोग 90 डिग्री पे, और 90 पे लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पाथ क्या होना है? सर्कुलर पाथ ही होना है। तो यहाँ पे तुम लोग को डिराइव करना पड़ेगा उस जो पर्टिकुलर डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एंगल को लेके, कहाँ तक करना पड़ेगा? बस ये बताने तक करना पड़ेगा कि उसका पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर। अगर पाथ सर्कुलर हो गया तो यहाँ पे बोला डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था अपने पास? वहाँ पे हम लोग निकाले थे, रेडियस निकाले थे, टाइम निकाले थे, फ्रीक्वेंसी निकाले थे। तो रेडियस का फॉर्मूला था mv/qb। अब देखो यहाँ पे v है अपने पास, b है अपने पास, m क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये हो गया क्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा आंसर, या सॉल्व करके दिखा दे तुम लोगों को, पावर ज़्यादा ही कुछ है क्या? चलो कोशिश करते हैं सॉल्व करने, ब्लू पेन से करें, ब्लू पेन का इस्तेमाल बहुत हुआ नहीं हुआ। तो 9.1 मास हो गया, 10⁻31 हो गया, इंटू वी हो गया, वी हो गया 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन में क्यू हो गया अपने पास 1.6 इंटू 10⁻19, और बी हो गया अपने पास 6.5 इंटू 10⁻4। तो मेरा जो अप्रोच है, सबसे पहले हम पावर को ठिकाने लगाते हैं। पावर को ठिकाने कैसे लगाएंगे? ये दोनों माइनस माइनस तो ऐड हो गया 10⁻37 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हो गया 10⁻37, 9.1 4.8 ये है, नीचे है 1.6 6.5 और -19 -4 -23 हो जाएगा। -23 ऊपर गया तो +23 हो जाएगा, +23 का मतलब 10⁻14 अपने पास बचेगा 10 टू द पावर में। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद, मतलब ऊपर अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है और नीचे डेसिमल का नंबर ऑफ डिजिट सेम है, मतलब जैसे ऊपर 1 2 नीचे 1 2, तो नंबर अगर हम काउंट करें सेम आ रहा तो हम सीधा सीधा डेसिमल हटा देंगे। तो ये हो गया 91, ये हो गया 48, ये हो गया 16, ये हो गया 65, तो ये हो गया 13 से 5 बार में, ये हो गया 13 से 7 बार में, ये हो गया 16 से 3 बार में, ठीक है। तो ऊपर आया 21 इंटू 5, और 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4.2। दिख रहा है यार, हम तो किए जा रहे हैं 4.2 इंटू 10⁻14। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेडियस। तो रेडियस या तो सेंटीमीटर हो सकता है या तो मीटर हो सकता है, वैसे जनरल यूनिट होता है मीटर, तो ये हम लोग किस में लेंगे? मीटर में। ये आया कुल मिला के रेडियस।
और यहाँ तो दे भी रखा था ना वैसे वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। तो ये कुल मिला के हुआ, हम सॉल्व किए इतना आया है, तुम लोग भी सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखना है, छपाई मत करना है, सॉल्व करके खुद से देखना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 4.12 पे, मतलब 4.12 क्वेश्चन पे। 4.12 क्या कह रहा है उसको पढ़ लिया जाए, दिख रहा है 4.12, ये है। इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। यार मजाक कर दिया। उसके बाद बोलो डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहले तो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा हंस लेना है, इतना तुम लोगों को कम समझ चाहिए, तुम लोगों की काबिलियत पे शक करते हैं एनसीईआरटी, देख लो क्या है और क्या क्या पूछ रहा है तुम, मतलब इतना भी वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालें, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था याद है, QB/2πm, यही था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। रेडियस निकाले थे, फ्रीक्वेंसी निकाले थे, टाइम पीरियड निकाले थे, सब निकाले थे हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो गया, वैल्यू पुट करना, फ्रीक्वेंसी निकलेगा, तुम लोग का जिम्मेदारी है। बोला डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है? नो। क्या लग रहा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, फ्रीक्वेंसी स्पीड पे नहीं डिपेंड कर रहा, कहीं वेलोसिटी नहीं आया। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया नो। एक्सप्लेन में यही बोल देना कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अपने पास, उसमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। खूब भालो। अब चलते हैं हम लोग 14.13 पे। 13 क्या कह रहा है, क्या सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, मतलब एक सर्कुलर कॉइल है जिसके पास कितना टर्न्स है, 30 टर्न्स है, तो एन कितना हो गया अपने पास 30। अब ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 × 10⁵ carrying current of 6 ampere, I is equals to 6 ampere, are suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle 60 degree, मतलब थीटा 60 डिग्री। अब देखो क्या हो गया, एंगल अगर अपने पास लूप आता है, क्लोज लूप आता है, तो हम लोग किसके किसके बीच का एंगल लेते हैं? क्लोज लूप में हम लोग लेते हैं नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो मान लो अगर ये नॉर्मल है इस फील्ड का, मतलब इस लूप का ये नॉर्मल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो गया, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जा रहा है? तो वो एंगल बन रहा है अपने पास 60 डिग्री। यही वो कह रहा है कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का ये तो कभी हम आगे क्वेश्चन पढ़े नहीं है, हम आगे क्वेश्चन पलटे भी नहीं, जैसे देखो यही है क्वेश्चन, हम आगे पलटे नहीं है, यहीं तक पढ़े हैं तक। लेकिन ये ख्याल आना चाहिए कि अगर लूप दे दिया अपने को, सर्कुलर कॉइल दे दिया, कोई क्लोज लूप दे दिया, तो वहाँ पे जो एंगल बात करेगा नॉर्मल के बारे में बात करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हम लोग यही एंगल अपने पास थीटा हो गया। अब हम क्वेश्चन पलट के देखें निकालना क्या अपने को। कह रहा विद द नॉर्मल, देखो बोल दिया ना, विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क। और जब क्लोज लूप आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या लगने लगेगा? टॉर्क ही लगेगा। दैट मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो कह रहा है कितना टॉर्क वहाँ लगना चाहिए ताकि उसको रोक दे। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं, ये है अपने पास, सिंपल समझा जाए, हम बोल रहे हैं अगर इसको मूव कर दे रहे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके, तो इसके काउंटर में कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि रुक जाएगा ये। जैसे हम इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, ठीक है। इधर से हम कितना फोर्स अप्लाई कर दें कि ये रुक जाए, इसका मोशन ना हो, तो मेरे हिसाब से 5 ही न्यूटन का। तुम लोग का हिसाब क्या कहता है? इधर से हम 5 अप्लाई करें तो इधर से भी अगर हम 5 अप्लाई कर देंगे तो मूव नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमको यही तो निकालना है। अगर हमको उसको रोकना है, रोकने वाला फोर्स निकालना, तो ये भी तो बताना पड़ेगा अप्लाई वाला फोर्स क्या है। तो यहाँ पे भी वही वो बोल रहा है कि इसको घूमने से रोकने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई जितना टॉर्क इसको रोटेट करने के लिए लग रहा होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास? NI ये भी साइन थीटा। सॉल्व तुम लोगों को करना है, इसको हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी 28 मिनट का हो गया वीडियो। तो N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया ऑफ द लूप, B मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा 60 डिग्री। हो जाएगा, कोई दिक्कत? सब बढ़िया? किसी के करवाने में कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बी पार्ट दिख रहा, बी पार्ट इसमें कर लिया जाए। तो वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल, दिखा दे पहले तुम लोग क्वेश्चन, नहीं तो बोलेगा मास्टर व कुछ भी पढ़ रहा है। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन, पहला नंबर, वर प्लेस बाई ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप। अब देखो फिर से इसमें भी खेला, कह रहा है कि आंसर में कोई बदलाव आएगा अगर जो सर्कुलर कॉइल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी प्लेनर कॉइल से जो इरेगुलर शेप का है। तो अगर इतना ही तक केवल क्वेश्चन रहता कि वी आर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप, तो आंसर विल बी चेंज। कह रहा है कि टॉर्क में कोई चेंज आएगा अगर उसका हम शेप चेंज कर देंगे तो एकदम चेंज आएगा भाई। अगर एरिया चेंज होगा तो टॉर्क में चेंज होगा, क्योंकि देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला NI ये भी साइन थीटा। अगर हम एरिया चेंज करेंगे तो टॉर्क में चेंज आएगा। लेकिन आगे इसमें क्या बोल दिया ना कि दैट इंक्लूजेस द सेम एरिया। तो मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को पूरा पढ़े हम लोग, वे आर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूजेस द सेम एरिया, मतलब इसमें ये कह रहा है कि हम लोग फिगर को चेंज करें। सर्कल की जगह हम स्क्वायर रख दें, सर्कल की जगह हम ट्राइंगल रख दें, कुछ भी, मतलब फिगर को हम चेंज करें लेकिन एरिया में चेंज नहीं करें।
तो जब एरिया में चेंज नहीं कर रहे तो भाई टॉर्क में भी क्यों चेंज आएगा। तो मतलब यहाँ पे किसी वैल्यू में चेंज नहीं आया, किसी वैल्यू में चेंज नहीं आया, बस फिगर में चेंज आया। तो किसी वैल्यू में चेंज नहीं आया तो टॉर्क में भी नो चेंज आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सबको ये वीडियो। और हम तो चाहेंगे वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, जहाँ फंसे वहाँ वीडियो देख लेना। उसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी वैसे लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया, सबसे लंबा वीडियो बन गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।